हेलो हमारा। हाय, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। ग्रेट बात सुनो, बाद में तुम कहाँ गए थे? हमें तुम्हें आज पकड़ लिया यहाँ पे और इतनी मुझे खुशी हो रही तुम्हें देख के यहाँ पे कि पायलट एज वेल, कमर्शियल पायलट, राइट? थैंक यू सो मच। मेरी अभी कमर्शियल की ट्रेनिंग जो है वो अभी स्टार्ट हुई है। Okay. प्राइवेट पायलट लाइसेंस मैंने कंप्लीट कर लिया। आई एम डन विद माय ओरल एग्जाम Nice. एंड उसके साथ साथ जो चेक था वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। तो अभी पर ये now I'm- कैसे स्विच हुआ एकदम करियर एक्टिंग से के बाद फौरन एविएशन पे? या पहले एविएशन बनना था कि पायलट बनने का शौक था यार कि चलो सोचा कि एक्टिंग कर ली थी थोड़ी सी बहुत? नहीं पता है क्या, मैं काफ़ी टाइम से एविएशन में आने का सोच रही थी। बिकॉज समटाइम्स होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे आप लाइफ में आगे जाते हो ना, आपको आइडिया होता है कि दिस इज समथिंग आई वांट, या मतलब मैं इसे लॉन्ग टर्म लेकर चलना चाहता हूँ। ओके। तो एविएशन जो है ये कुछ ऐसी ही चीज़ है। अब मुझे थोड़ा सा स्विच करना पड़ा बिकॉज ऑब्वियसली मैं मीडिया का काम साथ साथ नहीं कर सकती थी। तो बस वो मैंने 1 साल का गैप लिया और नाउ आई एम बैक। तो ये कैसे हो, लाइक इत्तेफाकन, लाइक कोई रात को ख्वाब आया था या किसी ने कहा था बेटा यहाँ छोड़ो एक्टिंग, यहाँ जाओ हवा में बातें करने के बजाय हवा में घूमो? मुझे असल में ट्रैवलिंग का शुरू से ही शौक था। हाँ। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ। अभी भी जब कोविड की वजह से सारा कुछ बंद है तो और कुछ नहीं मिल रहा, तो नॉर्दर्न में जा रही हूँ। तो मुझे ये था कि यार व्हाई दैट पैसेंजर सीट। एग्जैक्टली। तो अब क्या कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है कि दैट्स वाज योर ड्रीम जॉब बाय द वे, कि यार मुझे बनना था ये, यू नो? अब कितना चेंज आया लाइफ में? यू फील लाइक मोर कॉन्फिडेंट यू वर? पर अब लग रहा है कि जो इंसान को जो ख्वाब होता है उसको पूरा हो जाए और वो वाकई जो मैं चाहता था कि वो कंप्लीट हो जाए। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? मुझे ये लगता है कि मतलब आई एम मुझे ये लगता है कि फैंस अभी आ गए हमारे के, बड़ा मुश्किल होता है। मुझे ये लगता है कि मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम दैट ब्लेस्ड किड कि जो कोई चीज़ की ख्वाहिश करता है, जिस चीज़ के लिए वो मेहनत करता है, अल्लाह पाक उसे वो चीज़ दे देते हैं। आई एम रियली हैप्पी। और अभी भी मतलब जब मैं ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ तो वो एक चीज़ होती है ना आपके अंदर कि अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट दिस, तो वो बस वही चल रहा है। और अभी आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि अभी मेरी कमर्शियल की ट्रेनिंग जो है काफ़ी मैंने कर ली और अभी काफ़ी चल रही है। अभी मेरे काफ़ी सारे आवर्स रहते हैं। सो आई बी शेयरिंग माई वीडियोज एंड पिक्चर्स विद ऑल ऑफ यू। बाय द वे, लव योर पिक्चर जो आपने लगाई है, इतनी हसीन पिक्चर है वो माशाल्लाह से। सबसे वायरल वही है, सबसे ज़्यादा वायरल वही पिक्चर हुई है। और एवरीबडी इज एक्टिंग किया। कभी किसी एक्टर्स ने कभी एविएशन में आने का कभी सोचा नहीं होगा, लाइक पायलट बनने का। और अब जो फैमिली भी आपसे खुश होगी अभी, तो क्या कुछ स्ट्रगल हुई थी आपकी इसके बारे में, इसको चूज़ करने में, या लगता था मुश्किल है? स्ट्रगल लेकिन थोड़ी सी तब होती है जब मैंने घर में बात की थी। मेरी बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, भाई मेरा जो है वो आर्किटेक्ट है। बट ऑब्वियसली फैमिली थोड़ी सी कंसर्न थी कि पाकिस्तान में एविएशन जो है उसका क्या फ्यूचर है। एग्जैक्टली। बिकॉज लड़कियाँ बहुत कम है एंड 2% कोटा फिलहाल PIA दे रहा है। आई होप कि जो न्यू प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो इस सिलसिले में कुछ इनिशिएटिव लें ताकि लड़कियों को ज़्यादा चांस मिले। तो वो थोड़ा सा बस इस बारे में कंसर्न थे। देवर लाइक कि सोच लो अच्छी तरह से, बिकॉज इतनी मेहनत करी हो, इतना पढ़ रही हो, सारा कुछ तुमने करना है, तो ये ना हो कि एंड पर बिल्कुल तुम डिसअपॉइंट हो जाओ कि आई एम नो वेयर। बट आई वाज लाइक कि ये अल्लाह ताला के साथ डिसाइड करती है। हम लोग मेहनत करने वाले, हम करेंगे जहाँ पर अल्लाह ताला ने प्लेस करना वहाँ पहुँच जाएंगे। ग्रेट। अच्छा हमारा, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं इसके बारे में, एविएशन के बारे में क्या होता है, लाइक ये इसमें क्या पायलट बनने के लिए आपको क्या क्या ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस कैसे करना पड़ता है? अच्छा, इसमें बेसिकली होता है कि पहले तो आपका एक कंप्लीट मेडिकल होता है जिसमें ऑलमोस्ट 20 जो है ना आपके टेस्ट होते हैं। मैंने यूट्यूब वीडियो भी बनाया है, उसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल में शेयर किया। जब आपके वो सारे टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं, देन यू चूज़ एनी फ्लाइंग स्कूल एंड देन आप वहाँ जाते हो। आपकी 3 मंथ्स की ग्राउंड क्लासेज होती है, ठीक है। एंड मीनवाइल लाइक आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपकी डिग्री होती है टेस्टेड। अच्छा, मिनिमम इसमें एज लिमिट इज़ 18, मैक्सिमम मिनिमम, हाँ। एंड देन आपका एटलीस्ट इंटरमीडिएट होना चाहिए, ओके। ठीक है। मैंने जैसे मास्टर्स किया हुआ था तो मुझे वो एक बेनिफिट है कि मेरे पास एक डिग्री भी है, ओके। तो उसके बाद फिर लाइक आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो IB के पास, जो स्पेशल ब्रांच और आपके जो घर के करीब वाला नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है वहाँ जाते हैं। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। लाइक मीनवाइल वो सारे प्रोसेस हो रहा होता है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करते हैं। देन फिर जब आपके डॉक्यूमेंट्स वापस सिविल एविएशन में आते हैं, फिर वो आपको एक SPL स्टूडेंट पायलट लाइसेंस इशू करते हैं। वहाँ से आपको परमिशन मिल जाती है, वहाँ से आपकी फ्लाइंग स्टार्ट हो जाती है। देन यू हैव टू कंप्लीट 40 आवर्स टू गेट योर PPL प्राइवेट पायलट लाइसेंस, एंड देन वो 40 कंप्लीट करने के बाद 110 आपको मजीद करने होते हैं टू गेट योर कमर्शियल पायलट लाइसेंस। एंड देन उसके बाद फिर 40 होते हैं IR के, इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के। तो ये टोटल होते हैं 190 आवर्स। एंड एस्टिमेटेड जो लाइक आपका एक्सपेंस होता है इसके ऊपर, दैट इज 4.5 मिलियन।
ओके, मुझे लगा थीसिस बता रही हो। ग्रेट। तो उसके बाद ये चीज़ें करने के बाद नाउ यू हैव डन ऑल दीस थिंग, राइट? नो आई एम डन विद माई प्राइवेट पायलट लाइसेंस। मैंने टोटल 75 आवर्स की हैं। ओके। 190 में से अभी मेरे कुछ रिमेनिंग है। मैंने सोचा प्राइवेट के बाद हाँ। थोड़े से कमर्शियल के फ्लाई करूँ, देन फिर मैं अपनी ये चीज़ सबके साथ शेयर करूँ। Okay. एंड जो रिस्पांस मुझे मिला, आई एम सो हैप्पी, आई फील सो ब्लेस्ड कि मतलब मैं हमेशा एक बात मेंशन करती हूँ कि हमारे लोग इतने प्यार करने वाले और इतने अच्छे हैं कि मतलब वो आप वो चीज़ भूल जाते हैं कि अपनी स्ट्रगल होती है और सारी चीज़ें होती हैं ना। आई एम सो हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट, माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी। अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ अपने व्यूअर्स को कि अमारा शोदी इतनी यंग और इतनी टैलेंटेड है और इन्होंने एक्टिंग में भी काम किया, अपना काम बनाया हुआ है और अभी ये माशाल्लाह फ़्लाइट एविएशन की तरफ से काम कर रही हैं। तो कभी हुआ फ्लाई करते हुए कभी डर लगा? क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और एयर एक्सपीरियंस किया था। मुझे याद है उस पायलट का नाम, पता नहीं पायलट था, उसको क्या बोलते हैं, सक्सेना समथिंग, सेस्ना। तो मैं इसको सबको बोलता था क्या ये कौन सा बॉलीवुड का स्टार है सक्सेना, तो जैसे कि नहीं वो नहीं है इरफान जी, इसका नाम ये है। तो खैर उसका क्या एक्सपीरियंस होता है और जो आप करिए उसमें क्या डिफरेंस है? बेसिकली एयर एक्सपीरियंस वो होता है जब फर्स्ट टाइम स्टूडेंट को इंस्ट्रक्टर एयर में लेकर जाते हैं। ओके। उसमें होता है एक लाइक वो आपको सारी चीज़ें ब्रीफ कर रहे होते हैं कि जैसे टेक ऑफ करते हैं, फिर लेवल ऑफ करते हैं, जैसे हम उसके बाद फिर लाइक जहाँ पर हमें वो लेकर जाते हैं यूजली सिरा पापा, दैट इज़ शेखुपुरा। ओके। तो वहाँ पर लेकर जाते हैं, देन हमें कुछ मतलब कुछ ड्रिल्स होती हैं जो हमें करके बताते हैं। जैसे आपको स्टार्ट में सिर्फ आपको टर्न्स बताते हैं, थोड़े से स्टीप टर्न्स कर देंगे और कुछ आपको चीज़ें बता देंगे कि ये चीज़ ये है, मतलब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देते हैं ताकि स्टूडेंट का थोड़ा सा, फिर वो हमें ये करते हैं कि थोड़ा सा चेक करते हैं कि बच्चा डरता है या नहीं। मैंने बहुत डरता है सीरियसली, मुझे तो बहुत डर कैमल राइड। हाँ, एंड देन पिच राउंड करते हैं, तो ऐसे लाइक उसे कैमल राइड करते हैं। एंड देन उसके बाद स्टीप टर्न्स होते हैं, फिर उसके बाद उस जहाज़ को स्टॉल भी कर देते हैं। तो मतलब वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप कितना डरते हो, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज समथिंग कि अगर आपके साथ कोई भी इमरजेंसी हो जाए और अगर आप इमरजेंसी के टाइम खुद डर के बैठ जाए कि मैं क्या करूँ, हाथ पाँव फूट जाए, तो आप कैसे अपने पैसेंजर जो हैं आप उन्हें सिक्योर करेंगे? और अपनी जान, सबसे पहले तो अपनी जान है ना। जब आप ट्रेनिंग करें तो आप अपने आप को कैसे सिक्योर करेंगे? बिकॉज हमारे सोलो होते हैं और सोलो में इंस्ट्रक्टर साथ नहीं होता। तो इस वजह से वो एयर एक्सपीरियंस पे फिर उन्हें आइडिया हो जाता है। ऑब्वियसली फिर विद ट्रेनिंग आपका चीज़ें बेहतर होती रहती हैं। ओके। तो एक बेसिकली होता है ऑटो पायलट, वो क्या करता है? वो खुद चलते रहता है, वो उसका क्या सीन है ऑटो पायलट का? ऑटो पायलट नहीं होता। अच्छा मुझे लगा। सो व्हेन यू गोइंग टू सी यू इन एयरबस? इंशाल्लाह ताला रियल सून, बस दुआ करें मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो। अब तो एग्जाम्स बंद हैं पाकिस्तान में, तो जैसे एग्जाम्स ओपन होंगे फिर आई होप। ग्रेट। अच्छा ये बताएं, कोई ऐसा इंसिडेंट बताएं जब एक्टिविटी करते हुए जब आपको कैसे याद हो कि यार कलमा पढ़ लिया आपने, क्या इरफान ला मुझे अब कलमा पढ़ लेना चाहिए, क्या वैसा हुआ? अच्छा नहीं, कलमे वाले नहीं हुआ, लेकिन मजे के एक दो हुए थे। हाँ। तो ये हुआ था कि अभी जब जिस दिन एयर एक्सपीरियंस किया था उससे पहले लाइक हमारा एक ना कंप्लीट चेकलिस्ट होती है, बुकलेट होता है, उसके अंदर सारी इमरजेंसीज होती हैं। तो हमें लाइक प्रॉपर वो पढ़ाई जाती हैं ताकि वो हम प्रैक्टिस करें, तो हमें वो चीज़ आती हो, नॉलेज हो कि वो है क्या। तो लो वोल्टेज जब हम आ रहे थे लैंडिंग के लिए, तो उस टाइम ना लो वोल्टेज हुआ। अब मैं मतलब यार ये तो मुझे पता है कैसे, मतलब कैसे काउंटर करना है। कि सर लो वोल्टेज कहते हैं, हाँ तुम्हें पता है कि ये सर मैंने मास्टर स्विच ऑफ कर दिया था। सर मैंने मास्टर, इट्स ओके कुछ नहीं होता, सर कर लो, आपका जो इंजन है वो बंद हो गया। बनने के ओह गॉड। बट ये कि दैट वाज इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली। देन एक बार ये हुआ था कि हम लोग मेन रनवे यूज़ करते हैं 36 लेफ्ट का। ओके। तो वहाँ पे बहुत बर्ड्स होते हैं अक्सर, तो वो जब सोलो पे मतलब जाना शुरू किया तो मुझे होता था कि ये ना हो किसी दिन बर्ड हिट हो जाए और लाइक मैं उसे कैसे काउंटर करूँगी। तो मैं अपने इंस्ट्रक्टर से उस दिन वही बात कर रही थी कि यहाँ पे अक्सर इतने बर्ड्स होते हैं, मैं आपके साथ जाती हूँ समटाइम्स ये ना हो मैं सोलो पे जाऊँ और बर्ड्स हों, तो काउंटर करना तो मुझे आता है, बट एट दैट मोमेंट आपका दिमाग कितना चल रहा है दैट मैटर। और जैसे हमने टेक ऑफ किया है साथ ही बर्ड हिट हुआ, लाइक सर इट्स अ बर्ड हिट। वो लाइक नहीं, बट ये है कि अल्लाह का शुक्र है हमने सर्किट कंप्लीट किया और हमने वापस लैंड कर लिया। तो वो लाइक बर्ड हिट से क्या होता है? लाइक इसमें सुना था मुझे भी कि बचपन में सुनते थे कि अगर जहाज टकरा जाए, कोई परिंदा टकरा जाए तो वो क्रैश कर जाता है। इज इट ट्रू? नहीं, क्रैश नहीं कर जाता, लेकिन देखें ऑब्वियसली अभी एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर वो थोड़ा सा हिट किया था, दैट वाजंट फेयर। ओके। जब फेयर होता है तो ऑब्वियसली आपका जो जहाज है वो उस तरह से वर्किंग उसकी नहीं होगी जिस तरह से पहले थी।
अब जिस तरह से हमारे साथ ये हुआ था कि एक जो लेफ्ट वाला फ्लैप था वो बाहर आ गया था, ड्रैग इंक्रीज हो गया था, वहाँ से मुझे आइडिया हुआ था कि ये जो है कुछ हुआ है हमारे साथ। हमें मतलब ऑब्वियसली फिजिकली तो हमें नज़र नहीं आ रहा था, वो एक सिर्फ फीलिंग आई थी बिल्कुल हल्की से, मेरे इंस्ट्रक्टर को पता भी नहीं चला था। देन हम अब उसे फ्लैप अप नहीं कर सकते थे, तो हमने वो कंप्लीट सर्किट किया और हमने आकर नीचे देखा कि हुआ क्या। वो देखा तो वाकई बर्ड हुई थी। ओह, तो ये ऐसी एक्टिविटी होती है, हमें ख्याल रखना चाहिए। जैसे कराची में रहते हुए आपके टायर पंचर हो सकता है या कोई गाड़ी मोबाइल छीन सकता है, तो इस तरह बर्ड भी आपको हिट कर सकता है आसमानों पे। ग्रेट ग्रेट। व्हाट आर यू अपकमिंग लाइक प्लान? इसके अलावा क्या कुछ साइट पे कुछ कर रही हूँ, यहाँ भी कुछ मीडिया को क्विट तो नहीं किया आपने? नहीं, मैं थोड़ी बहुत चीज़ें करी हूँ, बट ऑब्वियसली मेरी प्रायोरिटी जो है वो मेरी ट्रेनिंग है, क्योंकि साथ साथ पढ़ना होता है, साथ साथ चीज़ें करनी होती हैं, तो अक्सर थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। बट अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ फिलहाल। ओके, एक्सक्लूसिव बता दो, इरफान स्टार के प्लेटफॉर्म में क्या जाता है? अच्छा, ये बेसिकली एक सिटकॉम है। Okay. और ये इफ्तिखार ठाकुर हैं, उनकी प्रोडक्शन से है। नाइस। अभी फिलहाल मैं वो कर रही हूँ, लेट्स सी कि वो कब जाता है ऑन एयर, और फिर देखें साथ साथ और जो जो लड़की ने कुछ बताना ही नहीं है कि प्रॉपर डिटेल बतानी ही नहीं कि इरफान ये मेरा रोल है, इसमें क्या एक्टर है। चले बेसिकली वो एक सिटकॉम है। Okay. और उसमें सिर्फ 4 ही मेन कैरेक्टर्स हैं, मैं हूँ, इफ्तिखार सर हैं, देन सरदार कमाल हैं, Okay. और बाकी एक और है शौकत सर, और बाकी जो है लाइक कैरेक्टर चेंज होते हैं। तो बड़े मज़े का एक जो है वो डॉक्टर्स के ऊपर है, एक क्लिनिक है बेसिकली, Okay. जिसमें हमारे डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं, हम उन्हें डील करते हैं, और बहुत मज़े मज़े की सिचुएशंस होती हैं। कूल। तो मतलब आप हम आपको टीवी में भी जरूर देखेंगे, राइट? बिल्कुल। इंशाल्लाह। बट प्लीज डोंट क्विट इन मीडिया इंडस्ट्री एज वेल। पर हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, हमारा आपके लिए, क्योंकि आप इतना अम्मा मेरे फ्रेंड है। यस, स्निक ने बोल अम्मा, एक्साइटेड हो गया कि वो हमारे से अम्मार कह दिया। अजी अम्मार प्यारा नाम है, अम्मार। तो बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए, माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम और रोशन करें। वी जस्ट फील सो प्राउड व्हेनेवर वी सी योर पिक्चर इंस्टा फीड पे, कहीं भी आप बता सकती हैं आपके यहाँ के फॉलोअर्स को कि आपको जो आपका यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़। बिल्कुल, माई यूट्यूब इज़ फ्लाई विद अमारा एंड इंस्टाग्राम इज़ amara.chauhdry। मुझे समटाइम्स लगता है मुझे अपने चौधरी की स्पेलिंग चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि सब लोग गलत वाले यूज़ करते हैं। हाँ, दैट्स वेरी ट्रू। काफ़ी लोग चीज़ करते हैं ना, आप लिखते हैं खाली अम्मार। अम्मार लिख दें, देन फिर आपको इरफान कांटेक्ट करेंगे मेरा। ओके, हमारा एनी मैसेज टू इरफानिस्तान फॉलोअर्स, कोई भी ऐसी चीज़ करना चाहती हैं जो आपके अपने दिल से निकली हुई, हर बात दिल निकलती है, लेकिन आप कोई ऐसे मैसेज देना चाहती हैं अपने फॉलोअर्स को, फैंस को, या इरफानिस्तान के व्यूअर्स को? फॉर ऑल द अपडेट्स कीप फॉलोइंग इरफानिस्तान। दैट्स वंडरफुल। ये तो शाउट आउट हो गया, प्रॉपर तरीके से मुझे मिल गया। ग्रेट, थैंक यू सो मच हमारा। थैंक यू सो मच इरफान, थैंक यू।